नमो नमः। मम नाम संजीदा एलपीएम पब्लिक स्कूलम सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम के कक्षा 8 के सप्तदशम पाठ, मतलब सप्त मीन 7, दशम मीन 10, 10 और 7 17, 17वां पाठ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें ये जो 17वां पाठ है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, इसमें शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद होता है, बातचीत होती है। शिक्षक जो हैं वो छात्रों को उनके बारे में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षक अस्मिन् विश्वे को वा न जानाति। अस्मिन मीन्स होता है इस, विश्व विश्व में, को कौन, वा न जानाति कौन नहीं जानता, इस विश्व में कौन नहीं जानता, युव युवतीनां प्रेरणा स्रोतः बालानां स्वप्न दर्शयितारं बहुमुखी प्रतिभायाः धनिनं भारतस्य पूर्व राष्ट्रपति अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम महोदय। इसमें बताया गया है कि इस विश्व में कौन नहीं जानता, युवतीनाम मतलब युवक और युवतियों को, प्रेरणा के स्रोत में, बालानाम बालकों को, स्वप्न दर्शयातम स्वप्न दिखाने के लिए, स्वप्न दिखाने वाले बहुमुखी प्रतिभाया बहुमुखी प्रतिभा से धनी भारत के पूर्व राष्ट्रपति अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम महोदय को। फिर से देखिए, इसमें बताया गया है अस्मिन विश्वे को वा न जानाति, इस विश्व में कौन नहीं जानता, युवतीनाम युवक और युवतियों के, प्रेरणा स्रोत बालानाम प्रेरणा स्रोत, बालकों के, स्वप्न दर्शयतारम बालकों को स्वप्न दिखाने वाले, बहुमुखी प्रतिभाया धनीनम बहुमुखी प्रतिभा से धनी, भारत से पूर्व राष्ट्रपति भारत के पूर्व राष्ट्रपति अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम महोदय को। छात्रा बोलती है आम श्रीमान। आम मीन्स होता है हाँ श्रीमान। परंच तस्य विषये इतोपि ज्ञातुमिच्छामः वयम। परंच मीन्स होता है किंतु उनके विषय में इतोपि मतलब और भी, ज्ञातुमिच्छामः जानने की इच्छा, वयम हम सबको है। हाँ श्रीमान, लेकिन उनके विषय में हमें और भी जानने की इच्छा है। शिक्षक तस्य जन्म तमिलनाडु प्रदेशस्य रामेश्वरमिति स्थानस्य समीपे धनुषकोडी ग्रामे 1931 ईस्वीय वर्षस्य अक्टूबर मासस्य 15 दिनांके अभवत्। शिक्षक कहते हैं उनका जन्म तमिलनाडु प्रदेश के रामेश्वर स्थान के समीप धनुषकोडी गांव में 1931 ईस्वी वर्ष में अक्टूबर महीने के 15 तारीख को हुआ था। तस्य बाल्यकाल अत्यंत अभावग्रस्त आसीत्। उनका बचपन अत्यंत अभाव में था, अभाव से ग्रस्त था। निर्धनता कारणात् तेन समाचार पत्रं विक्रीय परिवारस्य पोषणे योगदानं कृतवान्। निर्धनता के कारण वह समाचार पत्र विक्रिया मतलब बेचकर परिवार के पोषण में योगदान करते थे। आ गया समझ में? फिर से देखिए, शिक्षक उनका जन्म तमिलनाडु प्रदेश के रामेश्वर नामक स्थान के समीप धनुषकोडी ग्राम में 1931 ईस्वी वर्ष के अक्टूबर महीने के 15 तारीख को हुआ था। उनका बचपन अत्यंत अभावग्रस्त था। निर्धनता के कारण उन्होंने समाचार पत्र को बेचकर परिवार के पोषण में योगदान किया। आगे देखिए, अर्णव बोलते हैं महोदय सब कीदृशीं
शिक्षाम लभत महोदय। स मीन्स वह कैसी शिक्षा प्राप्त किए थे, उन्होंने कैसी शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षाम लभत, इसमें दो अलग अलग शब्द हैं, शिक्षाम अलभत, मिलाकर हो गया शिक्षा मलभत। ठीक है। महोदय वह कैसी शिक्षा प्राप्त किए थे। शिक्षक स तिरुचिनगरस्य सेंट स्टीफन महाविद्यालयतः विज्ञान स्नातकः अभवत्। उन्होंने तिरुचिनगर में सेंट स्टीफन महाविद्यालय में विज्ञान स्नातक हुए। उन्होंने तिरुचिनगर में सेंट स्टीफन महाविद्यालय में विज्ञान से स्नातक हुए। सह बाल्यकालात् एव तमिल कविता देखने वीणावादने च समर्थ आसीत्। उन्होंने बाल्यकाल से ही तमिल में कविता लिखने और वीणा वादन के लिए समर्थ थे। अग्रे सह लेखक चिंतकस्य अभवत्। आगे वह लेखक और चिंतक हुए। सुषमा कहती है एवं श्रूयते यत् स वायुसेनानां कार्यं कर्तुमिच्छति स्म। ऐसा सुना जाता है कि वह वायुसेना में कार्य करने की भी इच्छा रखते थे। शिक्षक बोलते हैं सत्यम, सत्य है, परम स असफल अभवत्, लेकिन वह असफल हुए। मतलब सुषमा जो छात्रा रहती है वो पूछती है अपने शिक्षक से कि ऐसा सुना जाता है कि वह वायुसेना में भी कार्य करने के इच्छुक थे। तो शिक्षक बोलते हैं सत्यम, सत्य है, लेकिन वह इसमें असफल हुए। पश्चात मीन्स बाद में सह भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान ने महत्वपूर्ण अवदानं कृतवान्। बाद में वह भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिए। तस्य निर्देशने एव भारतस्य स्वदेश निर्मित उपग्रहस्य प्रथमं प्रक्षेपणयानं SLV-3 इति निर्मितम्। उनके निर्देशन और भारत को स्वदेश निर्मित उपग्रह प्रथम प्रक्षेपण यान SLV-3 का निर्माण किया गया। ठीक है। कुछ शब्दार्थ इसमें पहले देख लीजिए। युव युवती नाम मतलब युवक युवतियों का, दो शब्द इसमें दिया है, युवक युवतियों का। स्वप्न दर्शित्याम, स्वप्न दर्शितारम, स्वप्न दिखाने वालों को। ईतो अपि का अर्थ होता है और भी। विक्रिय का अर्थ होता है बेचकर। श्रूयते मतलब सुना जाता है। निर्देशने निर्देशन में। विश्रुत विख्यात। महात्म्यम का अर्थ होता है महत्व। और वर्णयति का अर्थ होता है वर्णन करता है। त्यक्त्वा का अर्थ होता है त्याग कर। अस्माभि का अर्थ होता है हम लोगों के। भावचित्रम का अर्थ होता है फोटो। अस्मभ्यम का अर्थ होता है हम लोगों को। चर्चित मस्ति मतलब चर्चित है। धन्या का अर्थ हुआ धन्य है। इस तरह से इसका PDF भी भेज दिया जाएगा। आप लोग अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा और इस संस्कृत के पाठ को आप लोग अच्छे से किताब लेकर पढ़िए और इसके अर्थ को भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। इसके अर्थ को एक बार फिर से बता रहे हैं, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुने। 17वां पाठ है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में है। इसमें शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद किया जा रहा है कि अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो क्या थे, उन्होंने कैसी शिक्षा प्राप्त की, क्या क्या उन्होंने क्या क्या साधन बनाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षक अस्मिन् विश्वे को वा न जानाति। इस विश्व में कौन नहीं जानता। ठीक है। युव युवतीनां, युवक युवतियों को प्रेरणा स्रोत बालानां, बालकों को
स्वप्न दर्श इतारम, बालकों को स्वप्न दिखाने वाले, बहुमुखी प्रतिभा के धनीनम, धनी, भारतस्य पूर्व राष्ट्रपति, भारत के पूर्व राष्ट्रपति अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम महोदय को। छात्रा आम श्रीमान, हाँ श्रीमान, परंच तस्य विषये इतोऽपि ज्ञातुमिच्छामः वयम, लेकिन उनके विषय में हम और भी जानने की इच्छा रखते हैं। शिक्षक तस्य जन्म तमिलनाडु प्रदेशस्य रामेश्वरमिति स्थानस्य समीपे धनुष्कोडी ग्रामे 1931 ईस्वी वर्षस्य अक्टूबर मासस्य 15 दिनांके अभवत्। उनका जन्म तमिलनाडु प्रदेश के रामेश्वर स्थान के समीप धनुष्कोडी ग्राम में 1931 ईस्वी वर्ष के अक्टूबर महीने के 15 तारीख को हुआ था। तस्य बाल्यकाल्य अत्यंत अभावग्रस्त आसीत्। उनका बचपन अत्यंत अभाव से ग्रस्त था। निर्धनता कारणात् तेन समाचार पत्रं विक्रीय परिवारस्य पोषणे योगदानं कृतवान्। निर्धनता के कारण उन्होंने समाचार पत्र बेचकर अपने परिवार के पोषण में योगदान किया। अर्णवा महोदय सह कीदृशं शिक्षां लभत, महोदय कैसी शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। शिक्षक सह तिरुचि नगरस्य सेंट स्टीफन महाविद्यालयतः विज्ञान स्नातकः अभवत्। उन्होंने तिरुचि नगर के सेंट स्टीफन महाविद्यालय में विज्ञान से स्नातक किए। सह बाल्यकालात् एव तमिल कविता लेखने वीणावादने च समर्थः आसीत्। वह बाल्यकाल से ही तमिल में कविता लिखने और वीणा वादन में समर्थ थे। अग्रे सह लेखकः चिन्तकश्च अभवत्। वह लेखक और चिंतक हुए। सुषमा एवं श्रूयते यत् स वायुसेनानां कार्यं कर्तुमिच्छति स्म। ऐसा सुना जाता है कि वह वायु की सेना के कार्य करने के भी इच्छुक थे। शिक्षक सत्यम, सत्य है, परम सह असफल अभवत्, लेकिन वह असफल हुए। पश्चात सह भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थाने महत्वपूर्ण अवदानं कृतवान्। पश्चात में इसके बाद उन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तस्य मीन्स उनके निर्देशन में एवं भारतस्य स्वदेश निर्मित उपग्रहस्य प्रथमं प्रक्षेपण यानम SLV-3 इति निर्मितम्। उनके निर्देशन में भारत में स्वदेश निर्मित, भारत ने अपने से निर्मित किया हुआ ऐसा उपग्रह जो कि प्रथम प्रक्षेपण यान था SLV-3, इसका नाम था, इस नाम से निर्माण किया। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसके भाग 2 में हम आगे के जो भाग हैं उसको देखेंगे और संस्कृत में उसकी हिंदी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज इतना आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। संस्कृत को बार बार पढ़िए अपनी किताब लेकर और उसके अर्थ को भी जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि संस्कृत बहुत कठिन है। संस्कृत को जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने भी आ जाएगा और इसके अर्थ को भी आप समझ सकते हैं। इसमें जो शब्दार्थ दिया है उस शब्दार्थ को आप लोग याद कर लेंगे। अगर शब्दार्थ याद हो जाएगा तो संस्कृत में जो भी लिखा है इसका अनुवाद आप हिंदी में आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और आगे इसके प्रश्नोत्तर का PDF भेज दिया जाएगा, उसको देखकर आप लोग अपनी फेयर कॉपी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। जब स्कूल खुलेगा तब चेक किया जाएगा और आप सबसे पूछा जाएगा और आप सबकी परीक्षा भी होने वाली है। ठीक है, तो भाग 1 में हम लोगों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में
जाना कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था और इन्होंने कौन कौन से कार्य किए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में इसी पार्ट को भाग 2 को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।